अब बात ईरान और इजराइल की भी करते हैं। आशंका ईरान और इजराइल में युद्ध की जताई जा रही है। आशंका ईरानी सेना के प्रचंड प्रहार की जताई जा रही है, मगर इजरायली धरती पर ईरान प्रहार करता उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने बीती रात इजरायली सरजमी को बारूद से पाट दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में रॉकेट और मिसाइलों से प्रहार किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आधे से ज्यादा उत्तरी इजराइल के इलाके राख हो गए, इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह ने इजरायली डिफेंस को कैसे तोड़ा? आखिर क्या है हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप अटैक का वैगनर कनेक्शन? देखिए इस रिपोर्ट में। रात के वक्त रॉकेट और मिसाइलें उगलता आसमान, शोलों की शक्ल में बरसता बारूद, भीषण आग का गुबार, कलेजे को चीर देने वाली अलर्ट सायरन की आवाज। सुलगती इमारतें और खंडहर में तब्दील मकान। ये तस्वीर उत्तरी इजराइल की है, जो प्रचंड आसमानी प्रहार से दहल उठा। बेहिसाब बारूद बरसा, सीरियल ब्लास्ट हुए, धमाकों की गूंज से जर्रा जर्रा थर्रा उठा। जानते हैं उत्तरी इजराइल से सामने आई ये विस्फोटक तस्वीरें किसका बारूदी ट्रेलर है? लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का, जो अपनी बारूदी सनक और विध्वंसक तेवर के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। बीती रात इजराइल में रॉकेट और मिसाइलों का ऐसा जलजला आया जैसे देख तेल अवीव दहल उठा। इजरायली डिफेंस समेत नेतन्याहू के भी होश फाख्ता हो गए। क्योंकि बीती रात उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइलों से प्रहार किया। दावा है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजब के हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अल जर्दा इलाके में भीषण तबाही मचाई। इजराइल पर हमले के लिए हिजब ने कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया। जैसे ही आज सुबह का सूरज निकला, उत्तरी इजराइल का कोना कोना बारूद से सन चुका था। इमारतें जमींदोज हो चुकी थी, मकान खंडहर में तब्दील हो चुके थे। जिस कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में विध्वंस मचाया, असल में वो मेड इन रशिया है। सोवियत दौर में इसे तैयार किया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइलों की आसमान से बारिश हो रही है। एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइलों की आसमान से बारिश हो रही थी। इजरायली डिफेंस सिस्टम जब तक कुछ समझ पाता, हिजबुल्लाह के आसमानी प्रहार को रोक पाता, उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों को राख कर दिया। ये बात हर कोई जानता है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। ईरान ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई करता है। लेकिन अचानक ही हिजबुल्लाह जंग में हावी क्यों होने लगी? क्यों उसके हमलों की तादाद बढ़ने लगी? तो उसकी वजह है लेबनान के हिजबुल्लाह और सीरिया के पीएमसी वैगनर का एकीकरण, जिसने अरब जंग के समीकरण बदल दिए हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने अपने तमाम विध्वंसक हथियारों, मतलब गोला, बारूद और मिसाइलों को सीरिया में शिफ्ट कर दिया है। आखिर क्यों, ये समझिए। दावे के मुताबिक लेबनान बॉर्डर से करीब 180 किलोमीटर दूर सीरिया के अलेप्पो शहर में
हिजबुल्लाह ने अपने बारूदी जखीरे को छिपा कर रखा है। दरअसल पश्चिमी सीरिया का अलेप्पो शहर पुतिन की प्राइवेट आर्मी मतलब पीएमसी वैगनर का अहम ठिकाना है और दावा है कि अलेप्पो में मौजूद वैगनर के मिलिट्री बेस में ही हिजबुल्लाह ने अपने विध्वंसक हथियारों का डिपो बना रखा है। इसके पीछे की वजह यह है कि आमतौर पर पूरे सीरिया में अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, मगर अलेप्पो में मौजूद वैगनर के अड्डों पर इजराइल और अमेरिका सीधे बमबारी या फिर एयर स्ट्राइक करने से कतराते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका या फिर इजराइल ने अलेप्पो में मौजूद पीएमसी वैगनर के हेडक्वार्टर पर स्ट्राइक की तो अरब की जंग में रूस जैसा शक्तिशाली मुल्क सीधे एंट्री मार सकता है, क्योंकि वैगनर का सीधा ताल्लुक प्रेसिडेंट पुतिन से। करीब 1.5 दशक पहले पूरे अरब में विद्रोह की आग भड़की, जिससे अरब क्रांति का नाम दिया गया। इसी अरब क्रांति ने साल 2011 में सीरिया को अपनी चपेट में लिया। असद की सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ा, विद्रोही गुट सीरिया में हावी होने लगे। इस दौरान अमेरिका ने अल असद विद्रोही गुटों का समर्थन किया, तो वहीं असद के समर्थन में रूस ने सीरिया में एंट्री मारी। रूस ने असद की सुरक्षा के लिए वैगनर को सीरिया भेजा। पीएमसी वैगनर ने अलेप्पो शहर को अपना हेडक्वार्टर बनाया। मतलब ये कि 1 दशक पहले पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ने सीरिया में दस्तक दी और तभी से वहां पर डटी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि पीएमसी वैगनर के अड्डों पर इजराइल और अमेरिका भी हमले से पहले 100 बार सोचता है। बस इसी का फायदा उठाते हुए हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों को वैगनर के अड्डे पर सुरक्षित रखा है। और इन हथियारों को जरूरत के हिसाब से लेबनान लाया जाता है, फिर इजराइल पर हमले किए जाते हैं। हिजब के इस प्लान से इजराइल भी सदमे में है। आईडीएफ चाहकर भी वैगनर के बेस को निशाना नहीं बना सकती। अलेप्पो में एयर स्ट्राइक नहीं कर सकती, क्योंकि अगर गलती से आईडीएफ ने वैगनर के अड्डे पर हमला किया तो पुतिन अरब जंग में विनाशक हथियारों के साथ उतर जाएंगे। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हमलों का पलटवार करने के लिए नेतन्याहू ने अजरबैजान और जॉर्जिया से सैनिक बुलाए हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजब के ठिकानों पर स्ट्राइक जारी है। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम भी तबाह किए जा रहे हैं। अब यह देखना होगा कि हिजबुल्लाह की मदद कर रहा वैगनर गुट अगर गलती से भी इजराइल के खिलाफ जंग में उतरा तो फिर जल्दी अरब के बैटल ग्राउंड में 2 महाशक्तियों की भी एंट्री हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।